क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। समाज में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग अपनी प्रशंसा चाहने के लिए दूसरों को खुश करते हैं। ये आपका भी अनुभव है और मेरा भी अनुभव है कि व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए काम करता है। उदाहरण के लिए ऑफिस के कुछ कर्मचारी अपना जो बॉस है उसको दिखाने के लिए उसके सामने काम करते हैं। या फिर आप स्कूल में ले लीजिए, कुछ टीचर प्रिंसिपल को दिखाने के लिए प्रिंसिपल के सामने अच्छे कार्य करते हैं ताकि उनकी वाहवाह की जाए, ताकि उनको प्रमोशन मिले और ताकि सबों के सामने उनकी बड़ाई हो। लेकिन आज की जो उपासना है, वर्ष का जो 25वां रविवार है, इसमें ईश्वर की दृष्टि में महान बनने के लिए हमें निमंत्रण मिलता है और किस प्रकार से हम ईश्वर की दृष्टि में महान बन सकते हैं। ईश्वर की दृष्टि में महान बनने के लिए एक ही और सुंदर उपाय है और वो है कि हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी अपने जीवन में हमेशा उसने अपने परम पिता की इच्छा को पूर्ण किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी करना चाहिए और तभी हम ईश्वर के सामने महान बन सकते हैं। ईश्वर के सामने महान बनने के लिए 25वां रविवार के जो तीनों पाठ है वो हमको बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं। आज का जो पहला पाठ है वो प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है और यह पाठ हमें बताता है कि किस प्रकार संसार अक्सर धर्मियों को और जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं उन पर अत्याचार सहा जाता है, उनको दुख दिया जाता है, उनको कष्ट दिया जाता है। और यह पाठ हमें प्रभु के दुर्भोग का स्मरण कराता है। यह पाठ हमें विपत्ति तथा कठिनाई के बावजूद धर्म मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं हमसे कहते हैं कि यदि संसार तुम लोगों से बैर कर रहा है तो याद रखो तुम्हारे पहले संसार ने मुझसे बैर किया, मुझे दुख दिया, मुझे कष्ट दिया। और अगर हम प्रभु के अनुयायी बनना चाहते हैं, उसके सामने महान बनना चाहते हैं, तो फिर जो प्रभु के साथ में हुआ वो हमारे साथ में भी होना स्वाभाविक है। आज का जो दूसरा पाठ है उसमें द्वेष और लड़ाई झगड़ा जो हमारे बीच में है उसका कारण संत याकूब हमें समझाते हैं। संत याकूब कहते हैं कि जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, इसकी वजह है हमारी वासनाएं, हमारे अंदर की लड़ाई, हमारी लालसा पूरी नहीं हो सकती है और इसलिए हम देखते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। संत याकूब कहते हैं कि जहां ईर्ष्या है, जहां स्वार्थ है, वहां अशांति है और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। आप देखते हैं, आप सुनते हैं कि हमारे समाज में, हमारी दुनिया में अशांति फैली हुई है, द्वेष है। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारे आपस में हम एक नहीं हैं। संत याकूब हमें इन सब से बचने के लिए धार्मिक पथ पर चलने का निर्देश देते हैं और किस प्रकार से? विनम्रता और प्यार से हम एक दूसरे की सेवा करें और इस प्रकार हम ईश्वर के सामने महान और अच्छे बन सकते हैं।
आज का जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु हमारे बीच उपस्थित कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए काम करने का निर्देश देते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त प्रेम को निसहाय बच्चों, आशाहीन, निर्धनों, बीमारों तथा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का संदेश देते हैं। जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों के सामने एक छोटे बच्चे को लेकर खड़ा किया और उनसे कहा कि इससे सीखो, इसके समान बनो, और जब तुम इसके समान बनोगे तो तुम्हें स्वर्ग राज्य की प्राप्ति होगी। छोटे बच्चे से आशय क्या है? भाई और बहनों, छोटा बच्चा एक निर्मल होता है, निष्पाप होता है, उसके मन में कलंक नहीं है, द्वेष नहीं है, गुस्सा नहीं है, बदला नहीं है। और प्रभु यीशु कृष्ण ने जब छोटे बच्चे को शिष्यों के सामने रखा तो वो यही बताना चाहते थे कि जो समाज का कमजोर वर्ग है वह इस बच्चे के समान है, तो उसके जैसे बनो और स्वर्ग में तुम्हें महानता मिलेगी। हमने आज के सुसमाचार में सुना कि जो मेरे नाम पर बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। बालक से आशय यही है कि समाज के कमजोर लोग, समाज के जो लोग हैं, जो छोटे हैं, गरीब हैं, दीनहीन हैं, उनकी ओर प्रभु इशारा कर रहे हैं। भाई और बहनों, सच्ची महानता उसमें है कि हम दिखावे के लिए नहीं परंतु समाज के कमजोर वर्ग के लिए काम करें। हमारे सामने कई सारे उदाहरण हैं, जैसे मदर तेरेसा, उसने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर वर्ग के लिए अर्पित कर दिया और ईश्वर की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में वो महान है। आज की इस उपवासना में भाई और बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें शक्ति दे, हमें कृपा दे कि हम भी जो निर्बल लोग हैं, दीनहीन हैं, कमजोर हैं, उनकी सेवा कर सके ताकि आपके अच्छे शिष्य बने रहें। गॉड ब्लेस यू।